हाय दोस्तों, मैं वर्षा सिस्टर। आज मैं आपको बताऊंगी कि नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए कौन सा बुक पढ़ें और कैसे पढ़ें। अभी एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। जैसे अभी करंट में एम्स पटना का एग्ज़ाम होने वाले हैं। अगले साल DSSB नॉर्सेट 2022 आने वाली है। इन सब के एग्ज़ाम की तैयारी आप अभी से करने लग जाएं, मेरी गारंटी है कि आप पक्का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, एक नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास अच्छी बुक होना बहुत ज़रूरी है। सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, सबके अपने अपने पढ़ने के तरीके होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों की ऐसी प्रॉब्लम आती है कि उन्हें समझ ही नहीं आता है कि बुक को किस तरह पढ़ें कि हमें याद रहे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी मेरी एक्सपीरियंस के इस आधार पे कि मैंने कौन सा बुक पढ़ा। ठीक है, मैंने सबसे पहले गाइड के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए PR यादव का बुक लिया, और दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैंने इनफ्लेक्स के सॉन्डर के बुक लिए। आप इनफ्लेक्स के मौसवी के बुक भी ले सकते हैं, दोनों बुक बहुत ही अच्छे हैं। ऐसे गाइड के लिए तो और भी बुक आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका बेस मजबूत नहीं है, आपके हिसाब से आपके बेस अच्छे नहीं हैं, तो आप इन PR यादव को ही बुक को प्रेफर कीजिए मेरे हिसाब से। ठीक है दोस्तों, अब इन बुक को पढ़ना कैसे है। हमने तो बुक खरीद लिया भाई, हम तो रोज़ उसे पढ़ते हैं, लेकिन हम जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो एग्ज़ाम में भूल जाते हैं सारे क्वेश्चन। फिर आके देखते हैं, अरे ये क्वेश्चन तो आया था, अरे ये क्वेश्चन हम तो पढ़ के गए थे। लेकिन उसको पढ़ने का तरीका, उसको याद करना है, ना कि सिर्फ पढ़ना है, याद करना है। और इस तरह पढ़ें कि वो आपके माइंड में सेट कर जाए। ठीक है, तो जैसे ये PR यादव बुक है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी इस बुक को पढ़ना कैसे है। जैसे ये क्वेश्चन ले लीजिए, इसमें क्या है, CABG स्टैंड फॉर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। ठीक है, अब CABG कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, आप कभी भी इसको दोबारा पढ़ें तो इस शॉर्ट फॉर्म को नहीं पढ़ें, इसको पढ़ें कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। इट इज ए सर्जिकल प्रोसीड्यूर इन विच ए बाईपास शंट is established that permit blood to travel from the aorta or internal mammary artery to a branch of the coronary artery at a point past to an obstruction। ये इतने ब्रीफली तरीके से आपको समझा देगा कि आपको उतना टेंशन नहीं है थ्योरेटिकल बुक फिर से रिवाइज करने का। ठीक है, उसके बाद आप इनफ्लेक्स का बुक ले लें, अब इनफ्लेक्स का बुक कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब जैसे ये बुक हो गया, अब जैसे ये बुक है, इस बुक में ये जो पार्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, फिर ये पिरामिड बना हुआ है, इसको ध्यान में रखें, यानी कि ये टाइम मैनेजमेंट इस प्रोसीड्यूर के इम्पोर्टेंट भाग है। ठीक है, इसलिए वो पिरामिड बना हुआ है, उसको ध्यान में रखें। उसके बाद ध्यान में रख के पढ़ें ये प्रायोरिटी नर्सिंग, इसको पढ़ें, ये लाइन बाय लाइन पढ़ें। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है, सबको पता है कि अगर ब्लड रिएक्शन करता है तो हमें ब्लड ऑफ कर देना चाहिए, BP लेना चाहिए, ये इंजेक्शन लगाना चाहिए, बहुत सारे लाइन प्लान पता है। लेकिन हमें फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, वो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस बुक की अच्छी खासियत क्या है ना, कि इस बुक के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। और इसमें देखिए ये पिरामिड बना हुआ है, साथ में ये है, इनको भी ध्यान से पढ़ें और इस बुक को बार बार पढ़ें। देखिए प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। ठीक है, ट्राइजिंग विक्टिम एट द साइट ऑफ एन एक्सीडेंट विक्टिम का सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्राइज के साथ। इसमें तो 4 पॉइंट है, लेकिन आपको लाइन बाय लाइन याद रखना है कि कौन सा पॉइंट पहले होगा। ये नहीं कि आप एग्ज़ाम में ये मार के आ जाए और आपको प्रायोरिटी बेसिस पे पूछेगा फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पूछता है तो आपको ये मारना होगा, ना कि ये। इसलिए इन सभी को ध्यान में पड़े। ये बुक बहुत अच्छी है, मेरी बात माने आप, इसके
ले इसे पढ़ें, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में और एग्ज़ाम देने में उससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूँगी, ये हो गई बुक की। अब दोस्तों मैं बात करूँगी किसी भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 10 to 15% क्वेश्चन आते ही आते हैं। प्रीवियस 5 ईयर 10 to 15 क्वेश्चन आना ही है। गाइड से 40 to 50% आते हैं, जो बचे हुए हैं आपके थ्योरेटिकल नॉलेज से हैं। अब किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए कम से कम 75 to 80% क्वेश्चन तो आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल हो गए हैं नेगेटिव मार्किंग हो गए हैं, जो हम आज जिसके कारण आजकल बहुत टफ हो गए हैं एग्ज़ाम। ठीक है दोस्तों, तो गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। मैं आपके साथ हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं और भी अच्छे बातों को बता सकूँ और आपको गाइड करती रहूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय भारत।